डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। अच्छा, तो ये दोनों क्वेश्चन्स हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन्स आ जाते हैं। किसी एक ईयर में अगर चाइल्डहुड के रिलेटेड आया, तो दूसरे ईयर में एडोलेसेंस के रिलेटेड आ सकता है। वैसे ही इसके जितने भी एस्पेक्ट है ना, वो डिफरेंशिएट करते हुए आ सकते हैं। तो ऐसे देखोगे तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन बन गए। फिजिकल डेवलपमेंट रह गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट मीन्स मेंटल डेवलपमेंट रह गया, इमोशनल डेवलपमेंट गोल्डस्टेन का पढ़ चुके हो, उसको कर लोगे तो हो जाएगा। इमोशनल का एक ही आता है, ज़्यादा नहीं आता। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो फिर से 4 ए आपका पेपर है जो लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम 804 उसका कोड है, उसमें आ जाएगा। तो ये सब छोड़ते हैं। अगर ऐसे टाइप के 2-4 क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे? जब भी आप आंसर प्रिपेयर करो, ऐसे साइड बाय साइड एक्स्ट्रा पेपर रख के प्रिपेयर करते रहना। तो इसमें क्या होगा, पहला तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है कि इंट्रो में आप क्या लिखोगे? इंट्रो में लिखा है एट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफली मेंशन करेंगे। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पॉइंट्स याद है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसका मीनिंग, उसके डेफिनेशन हो गया। उसका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 2 पेजेस का हो जाएगा। ये दोनों में करना है, आइदर वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, चाइल्डहुड हो या एडोलेसेंस हो, जो भी आते हैं क्वेश्चन उसमें आपको मेंशन करना है। 2 पेज का तो यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। इसके बाद मेन चीज आता है कि आपको चाइल्डहुड स्टेज में पूछा गया है कि मेंटल डेवलपमेंट क्या है, तो चाइल्डहुड का रेंज क्या है वो देख लेना है ना। चाइल्डहुड पीरियड का रेंज क्या होता है आपका, नॉर्मली रेंज होता है 2 से 12 साल का। यहाँ पे 0 मेंशन है बट यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, रॉन्गली मेंशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दोगे, पैटर्न देख लो। इंट्रोडक्शन रहता है आपका, डेफिनेशन रहता है, मीनिंग रहता है ना, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। इतना लिखोगे हो गया डेवलपमेंट कंप्लीट। तो ये दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे शॉर्टकट एक इंट्रोडक्शन देती हूँ जो कंबाइन इंट्रोडक्शन होगा। सो एमडी मतलब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्कुल नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट है। तो मेंटल डेवलपमेंट क्या है, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एम्ब्रेसिंग द वेरियस मेंटल एबिलिटीज। ऑलरेडी आपको मैंने कॉग्निटिव पढ़ा दिया है, वहां पे क्या था कि कॉग्निटिव का मतलब होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं जैसे एबिलिटीज, जैसे स्किल लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, अप्लाई करना, कोई चीज को थिंक करना, ये सब। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एस्पेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हम वेरियस मेंटल एबिलिटीज को पकड़ सकते हैं। एम्ब्रेस कर रहे हो मतलब पकड़ सकते हो, जकड़ सकते हो। इट बिगिंस द राइट फ्रॉम द बर्थ। मेंटल डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, बट थोड़ा स्लो रहता है, बस इतना ही है। एट द एज ऑफ चाइल्ड डेवलप्स, जब भी बच्चा डेवलप हो रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मतलब स्पैन ऑफ टाइम, ओके। जैसे कि मैंने आपको टाइम दिया 1 ईयर और 2 ईयर 3 ईयर का, तो बच्चे का डेवलपमेंट चलेगा। तो इसके साथ मेंटल रिएक्शन ऑल्सो चेंज होता है। तो ये जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन है, इतना तक देखो, यहाँ तक ओल्ड एज तक जो मेंशन है, ये कंपलसरी है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कंपलसरी है, ठीक है। वैसे ही अगर फिजिकल डेवलपमेंट आया, वर्ड्स चेंज करोगे, फिजिकल लिखोगे एंड शारीरिक विकास जो था, फिजिकल जो हाइट वेट था उसके ऊपर मेंशन कर दो। बस ऐसे करते हुए आपको डिवीजन दिखाना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे हमने इंट्रो दे दिया, ये इंट्रो कॉमन रहेगा दोनों के लिए। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया मैंने, शॉर्टकट नोट्स बनाने के लिए फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मैंने लिख दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑल्सो नोन एज कॉग्निटिव। ये तो जानते हो कि मेंटल डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो था, कौन सा फर्स्ट पैराग्राफ है, ओल्ड एज तक जो मेंशन है इधर, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, प्लस इसको ऐड करेंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे। सो इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एडोलेसेंस कम्स आफ्टर चाइल्डहुड। ये तो पता है कि यहाँ पे क्या होता है, बच्चा का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। अब ये बोलोगे मैम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, तो ऑल राउंड, सो ऑल अराउंड जो भी डेवलपमेंट है वो होगा, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब से कब का एज है, बिकॉज एडोलेशंस का पीरियड हमने मेंशन किया 13 to 19, जबकि टीचर्स क्या मेंशन करती हैं कि टीचर्स यहाँ पे ट्रीट करेंगे बच्चों को एज ए बड़े बच्चे, ठीक है ना, टीनेजर्स। ये सारे क्या है, टीनेजर्स। स्टिल इनको हमने मैन नहीं बोला, वुमेन नहीं बोला, ये गर्ल एंड बॉय ही हैं, इनके चेंजेस के अकॉर्डिंग थिंकिंग का जो भी चेंजेस आते हैं, इनको एक्चुअली एडोलेसेंस बोला गया है। तो एडोलेसेंस जानते हो लैटिन वर्ड से आया है, एडोलेसियर और एडोलेसेन। एडोलेसेन भी एक वर्ड होता है, एडोलेसियर मतलब जो है, एडोलेसेन मतलब भी वही है, ठीक है। तो मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी, इसका मतलब क्या आ गया, मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। इतना पॉइंट तो जानते हैं, मूविंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी एडोलेसेंस को बोलते हैं, या एडोलेसेयर को, जो भी लैटिन वर्ड था। थोड़ा सा मीनिंग डाल दोगे, देखो यहाँ पे मीनिंग इधर थोड़ा सा छोटे बच्चों के लिए है, इधर अलग बड़े बच्चों के लिए है, ठीक है। सो व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, जब बच्चा बॉर्न किया, ही और शी हैज ए ओनली बॉडी एंड मीनिंगलेस इमोशंस, ये तो जानते ही हो।
एक शॉर्ट क्वेश्चन माइंड में आया था तो मैं लिखने का पैटर्न दिखाने के लिए आपको पढ़ा रही हूँ बस, और 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, फिर न्यू टॉपिक में जाएँगे। सो यहाँ पे क्या होता है, जब भी छोटा एक बच्चा ग्रो करता है तो उसका सिर्फ उसके पास क्या है, एक्चुअल उसके पास क्या है? उसका बॉडी ही है, एंड मीनिंगलेस इमोशन जो भी उसको भूख लगता है, प्यास लगता है, जो वो शो करता है, राइट? तो इस टाइम पे जो भी बच्चे का जो थिंकिंग है ना, वो कैसा है पता है? क्लीन शीट जैसा। क्लीन शीट को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टैबुला रासा। ठीक है? क्या बोलते हैं? टैबुला रासा। अपने पॉइंट्स को थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए कभी-कभी एक-एक वर्ड अलग देना पड़ता है, ठीक है? एंड उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, टैबुलर रासा। तो टैबुलर रासा में क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे जो भी परसेप्शन कर रहा है, ब्लैंक स्लेट है उसका माइंड, तो जो भी रिसीव करेगा उसके माइंड में वो रह जाएगा। हो गया? यहाँ पे देखो, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट इन एबिलिटीज। उसके कैपेबिलिटीज बिल्ड होंगे, एबिलिटीज बिल्ड होंगे, वो एडजस्ट करेगा अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, एंड जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा उसका सोल्यूशन देगा। अभी देखो, डेफिनेशन तो कभी चेंज नहीं होगा ना, डेफिनेशन तो मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर ही आपको देना है। तो यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मेंशन है, सेकंड वन अकॉर्डिंग टू जे.ए. हैटफील्ड है, ठीक है? हैटफील्ड है। एक है जर्सिल्ड होते हैं और एक है हैटफील्ड, दोनों को-वर्कर भी नहीं है, कलीग भी नहीं है, ठीक है? सरनेम अलग-अलग है दोनों का, उनका नाम भी जे.ए. जर्सिल्ड है, इनका नाम हैटफील्ड है, ठीक है? हैटफील्ड है, तो उनके अकॉर्डिंग मेंशन हो गया। तो अभी आपको डेफिनेशन दे देना है। जब भी डेफिनेशन कर रहे हो तो फिक्स एक डेफिनेशन कर दो जो कि मल्टीपल जगह पे यूज हो सके। अभी आप बोलोगे मैम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो पियाजे का कंसेप्ट है, मैं अगर चाहता हूँ वहाँ पे डेफिनेशन देना, क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? यस, ऑब्वियस यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंसेप्ट कम हो रहा है तो आप इसको यूज कर लेना आपके पियाजे के कंसेप्ट में, ठीक है? यूज कर लेना पियाजे के कंसेप्ट में। इतना हो गया। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या मेंशन हो गया। ये इधर आपका चाइल्डहुड रह गया, इधर आपके एस्पेक्ट्स ऑफ एमडी जो कि एडोलेसेंस पीरियड में रह गए। तो एडोलेसेंस पीरियड में आप सेंसेशन, परसेप्शन, एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स, आपका एक ना पूरा सेपरेट छोटे-छोटे करके टॉपिक्स हैं, ये सेंसेशन, परसेप्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं। सेंसेशन क्या होते हैं, परसेप्शन क्या होते हैं, वर्ड्स मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। सेंसेशन जहाँ पे आपके सेंस एक्टिविटीज करते हैं और सेंस के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में एक्टिविटीज होते हैं। ये एक बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी है। बॉडी में कोई भी रिएक्शन करना हो तो यू नीड योर सेंसेस। छोटे बच्चे कोई भी चीज नीड करते हो तो सेंसेस के थ्रू ही करते हैं। आपका सेंस जो है, बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जो है वो स्टिमुली रिसीव करते हैं, दैट मीन परसीव स्टिमुली। जो भी स्टिमुली होता है तो वो एक्सटर्नल फोर्स और आउटर फोर्स होता है जो कि आप रिसीव करते हो, एंड इसी से आपके बॉडी में चेंजेस स्टार्ट होता है। परसेप्शन क्या होता है, जैसे एक टाइप का मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है? आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, तो किसके थ्रू करेंगे? आपने रिसीव किया या ग्रहण किया, परसेप्ट किया, तो वो भी सेंसेस के थ्रू ही होगा। इसलिए देखो, ई जो भी हमने यहाँ पे सिंबल्स दिया है वो बाई डायरेक्शनल है, दोनों की तरफ है, मतलब परसेप्शन एंड सेंसेशन दोनों डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पॉसिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ पावर्स होता है, अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बच्चा समझ सकता है। एडल्ट बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ फैक्टर्स भी गिवन है। जो फैक्टर्स गिवन है ये हो गया। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, जब बच्चा मेंटल डेवलपमेंट कर रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं? सो पहले है अंडर न्यूट्रिशंस। अंडर न्यूट्रिशंस मतलब खान पान में ध्यान न देना, ध्यान नहीं दोगे, बच्चे को आप कुछ भी खिला के भेज दोगे पढ़ने के लिए, उसका बॉडी उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, प्लस उसका ब्रेन के सेल्स भी ग्रो नहीं करेंगे, तो उसको प्रॉब्लम आएगा। अभी देखो पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबरर हैं, इवन वो ऑर्फनेज में रहते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, और एबंडेंट हाउस में रहते हैं, जहाँ पे घर टूट गया ऐसे जगह पे रहते हैं, स्लम एरियाज में रहते हैं। इवन दे डिडंट गेट एनी टाइप ऑफ फूड टू ईट, उनको रहने के लिए जगह मिल जाए इतना ही काफ़ी होता है, एंड रास्ते में जो भी खराब मतलब कपड़े हैं या खाना फेंक के जाते हैं, हम लोग फेंकते हैं, वही खाते हैं। तो बोलो कि ऐसे टाइप के बच्चों का क्या आप ग्रोथ करवा सकते हो? क्या उसमें उनका टैलेंट ग्रो करेगा? हाँ, कुछ-कुछ बच्चों का हो जाता है, बट बाकी बच्चे मर जाते हैं, डेथ भी हो जाता है इन्फेक्शंस की वजह से। अभी देखो ये सारा चीज़ आप कैसे समझा सकते हो अपने बच्चों को? पेरेंट चाइल्ड इंटरैक्शन, आप अगर अपने बच्चों के साथ वार्तालाप करोगे, क्या बोलते हैं, कथोपकथन, इतना हिंदी आ गया रे भी। कथोपकथन करेंगे या वार्तालाप करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, देन आप उनको समझा सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है? तब जाके वो अच्छे से ट्रीट करेंगे सब। हेरिडिटी तो इम्पोर्टेंट है, सेक्स डिफरेंस भी ऑल्सो वेरी करता है कि कुछ पॉइंट पे
एक 10 साल का बच्चा एक अगर बॉय है, वो जितना खाना खाता है, जितना ग्रो करता है खाना खाने के बाद, जितना बाहर में घुलता-मिलता है, एक 10 साल की लड़की उतना नहीं करती है। तो ये कंपैरिज़न भी थोड़ा रहता है सेक्सुअल डिफरेंसेस। स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ किए जाते हैं जो कि डिफरेंशिएट कर देता है। फैमिली तो है ही, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बच्चों के गरीब और मतलब पुअर एंड रिच के ऊपर भी ये डिपेंड करता है स्टेटस के ऊपर। फिजिकल ग्रोथ भी है, इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। घर पे अगर झगड़े करते हो एवरीडे, बच्चों का माइंड नहीं रहता है अच्छा कि वो पढ़ाई कर सके। इवन इफ अभी के पीरियड में भी इफ आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है या फिर आप टेंस्ड हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते एंड जितना भी प्रिपरेशन कर लो, आप कुछ नहीं पा सकते हो। ऐसे ही चलता है हमारा लाइफ। एनवायरनमेंट तो है ही एंड नीड ऑफ अचीवमेंट। कभी-कभी जुनून भी रहता है, पागलपन रहता है। तो ये जो अचीवमेंट जो चाहिए कभी-कभी आपको मोटिवेट भी कर देता है या फिर नेगेटिवली डिमोटिवेट भी करता है। ये सारे फैक्टर्स दोनों पॉइंट के लिए है। चाइल्डहुड में भी लिख सकते हो, एडोलेसेंस भी लिख सकते हो। तो एडोलेसेंस में और भी आते हैं सेल्फ कांसेप्ट, टाइम कांसेप्ट, स्पेस कांसेप्ट, वेट कांसेप्ट, नंबर कांसेप्ट, साइज कांसेप्ट, फॉर्म कांसेप्ट एंड एस्थेटिक सेंस। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बुक्स में थोड़ा-थोड़ा जो-जो इम्पोर्टेंट है, 2-2 लाइन लिखोगे। यहाँ पे ऐज मेंशन है, ऐज के अकॉर्डिंग आपका कांसेप्ट को देना है। सेल्फ कांसेप्ट जब आप अपना आइडेंटिटी देखते हो। टाइम कांसेप्ट, टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, ऐज कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो हम बता रहे हैं। स्पेस कांसेप्ट कौन से एरिया में आपको जाना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे खड़े रहना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये चीज़ भी सीखना चाहिए। वेट कांसेप्ट ये आपको मतलब हेल्प करता है कि वेट के अकॉर्डिंग भी कभी-कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता है। कैसे? अगर आप ओवरवेट हो तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहेंगे। अगर आप अंडरवेट भी हो, स्किनी हो एंड आपको खाना पसंद नहीं है, देन ऑल्सो आप बहुत ही वीक रहेंगे, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल उसके अकॉर्डिंग भी वेरी होता है स्ट्रेस के हिसाब से। नंबर कंसेप्ट बिकॉज़ ये आपके काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप बड़े होते जाते हो, उतना चीज़ें आपके साथ ऐड ऑन होते जाते हैं। साइज़ कंसेप्ट ये अबाउट द साइज़ेज़, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज़ेज़ जो बच्चे जान पाते हैं उनके मेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से। फॉर्म कंसेप्ट दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप एंड जो भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके बारे में। एस्थेटिक जब भी बोला जाए ये डिफरेंट कलर्स ब्यूटीफुल कलर जो भी डिफाइन करता है गॉड्स के क्रिएशन को भगवान के जो भी क्रिएशंस है ना जैसे ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट सनसेट सनराइज और डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स और डिफरेंट क्लॉथ कलर डिफरेंट सेट्स जो ह्यूमन बींग्स के डिफरेंट स्किन सेट्स हैं तो ये सारी चीजें ना एस्थेटिक है मतलब ब्यूटी जो भगवान को आप चारों तरफ ढूंढते हो तो वो भगवान हम सब में ही बसे हुए हैं ये जो एनवायरनमेंट में है वही है तो ये ओमनी प्रेजेंट ओमनी पोटेंट जो भी चीज होते हैं तो उसका जो क्रिएशन है उसी से ही हम बिलीव करते हैं कि गॉड है तो ये एस्थेटिक सेंस है पावर ऑफ दैट इज रीजनिंग पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट आपको अगर मेंटल डेवलपमेंट हो जाए तो रीजनिंग एंड जजमेंट का एबिलिटी मिल जाएगा मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस और थोड़ा सा ऐड किया गया है जैसे कि मेमोरी का डेवलप करना कंसंट्रेशन डेवलप करना लॉजिकली थिंक करना इंटरेस्ट डेवलप होना एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग अकेले पढ़ाई कर सकते हो किसी का साथ नहीं चाहिए आप समझ सकते हो कंसियस अबाउट फ्यूचर मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स हीरो वर्सिप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इमोशनली अनस्टेबल इसके भी फैक्टर्स यहाँ पे सेम पॉइंट में एक्सप्लेन किए गए हैं जो फैक्टर्स मैंने ऐसे ही पढ़ा दिए थे वो फैक्टर्स मेंशन है तो ये जो पॉइंट है मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप 2 क्वेश्चन के लिए एट ए टाइम प्रिपेयर कर सकते हो ये ओनली 4 पेजेस का है 4 पेजेस का है ऐसे टाइप के आपको फिजिकल ग्रोथ का भी याद करना है ठीक है तो आपके लिए टास्क है जो राउरकेला के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली आपके लिए टास्क है बोलोगे कि मैम पार्शियलिटी कर रहे हैं जो भी बाकी ऑनलाइन के बच्चे करना चाहते हो करके मुझे सेंड कर देना मैं धीरे धीरे सबका चेक कर लूंगी ऐसा कुछ नहीं है मैं कल जा रही हूँ तो थोड़ा मुझे देखना है कि आप लोग कितना टास्क कर सकते हो कंप्लीट तो आपके लिए टास्क है कि मेंटल डेवलपमेंट का मैंने यहाँ पे आपको क्या किया थोड़ा सा समझा दिया कैसे पैटर्न में लिखे जाते हैं समझा दिया अभी आपको वैसे फिजिकल जो डेवलपमेंट है बच्चे का चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे ज्यादा नहीं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन 2 पेज लिख के लाना है 2 पेज ऐसे ही आप कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर करके भी लिख सकते हो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको डिवीजन करके कि अब मैं इसके पॉइंट्स को इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूंगा या फिर डिवीजन दिखाऊंगा डिफरेंस दिखाऊंगा ऐसे करके भी लिख सकते हो बट 2 पेज आप लिख के लाओगे जो कि मुझे दिखाएंगे एंड जिनका नोट्स कंप्लीट हुआ है प्लीज कल उसको लेके आना मैं चेक कर लूंगी आप लोग क्या गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो ठीक है तो इतना ही है थोड़ा बहुत